Good morning, class third. Today we read the lesson Nina and the Baby Sparrows. नीना किसी लड़की का नाम है और स्पैरो होती है चिड़िया। चिड़िया के बच्चे और नीना के बारे में कोई कहानी है जो हम रीड करेंगे। Let us start. There was great joy in नीना हाउस. नीना के घर में बहुत आनंद था, खुशी थी। नीनाज आंट वाज गेटिंग मैरिड. नीना की आंट मतलब उसकी शादी हो रही थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर ए वेडिंग. नीना, उसके पिता, उसकी माता और उसका भाई सब दिल्ली उस शादी के लिए जा रहे थे, शादी अटेंड करने जा रहे थे. एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट नीना. हर कोई खुश था सिवाय नीना के. इट मीन्स सारे खुश थे लेकिन नीना खुश नहीं थी. हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय ए न्यू ड्रेस. उसकी माँ उसे बाजार लेके गई एक ड्रेस खरीदने के लिए, नई ड्रेस लेने के लिए. वट कलर वुड यू लाइक, मदर आस्क्ड. माता जी ने पूछा कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है नीना. आई वुड डोंट वांट ए न्यू ड्रेस मदर, सेड नीना. नीना ने क्या जवाब दिया, मुझे कोई नई ड्रेस नहीं चाहिए. सलवार कमीज़ देन. अब माँ ने पूछा तो सलवार कमीज़. नीना शुक हर हैंड. नीना ने नामे सिर हिला दिया. वट अबाउट दोज लवली वाइट शूज़ यू सा लास्ट वीक. अब माता जी ने किन्हीं सफ़ेद जूतों के बारे में पूछा कि तुमने जो पिछले सप्ताह वो सफ़ेद जूते देखे थे उनके बारे में क्या ख्याल है, यानी कि तुम लेना चाहती हो क्या. आई डोंट वांट दोज आइदर, थैंक यू मदर. मुझे वो जूते भी नहीं चाहिए, धन्यवाद मम्मी. नीनाज मदर वाज अपसेट. अब नीना की माँ उदास हो गई. बट शी सेड नथिंग. उसने कुछ नहीं कहा. दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच. वे वापस घर आ गए और उन्होंने लंच किया. आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना. लंच के बाद माँ आई और नीना के पास बैठ गई. वट इज़ इट चाइल्ड. बच्चे क्या बात है, सी आस्क्ड. उसने पूछा. वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग. तुम हर वस्तु हर चीज़ के लिए ना क्यों कह रही हो, मतलब हर बात के लिए मना क्यों कर रही हो. मदर, आई डोंट वांट टू गो टू वेडिंग. मम्मी, मैं शादी में नहीं जाना चाहती. बट वाई. अब मम्मी ने पूछा क्यों, क्यों नहीं जाना चाहती. नीना सेड नथिंग. नीना ने कुछ नहीं कहा. इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स. और उसके गालों पर दो मोटे मोटे आंसू लुढ़क गए, यानी आंखों से आंसू आ गई. मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना. माता जी ने अपनी बाजुओं में नीना को ले लिया. नीना डोंट क्राई. और कहा नीना रो मत बच्चे. शी शेड वाई डोंट यू टेल मी वट इज़ बोदरिंग यू. तुम मुझे क्यों नहीं बता रही कि तुम्हें क्या परेशानी है, मतलब क्या बात तुम्हें परेशान कर रही है, क्या समस्या है, ऐसा मुझे क्यों नहीं बताती हो. मोर टीयर्स रोल डाउन नीना चिक्स. अब क्या हुआ, नीना की आंखों से जो आंसू थे वो गालों पे और ज़्यादा बहने लगे. मदर, सी सेड देयर इज ए स्पैरो नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम. अब वो क्या कहती है कि मम्मी आपने देखा कि मेरी जो बुक सेल्फ है, मतलब मैं किताबें रखती हूँ, उस स्लेफ पे दो चिड़िया के बच्चे हैं, उनका घोंसला है वहाँ पे. एंड देर आर टू बेबी स्पैरो इन द नेस्ट. और उस घोंसले में दो बच्चे हैं. आई सी सेड मदर. मम्मी ने क्या कहा कि मैं देखती हूँ. दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फीदर्स. अभी उनके पंख निकलने शुरू हुए हैं. एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री. हंग्री क्या होता है, भूखा, और इससे वो उन्हें भूख लगती है. ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्क्ड फॉर फूड. सारा दिन वो भोजन के लिए चिप चिप चिल्लाते रहते हैं, मतलब खाना मांगते रहते हैं. आई सी सेड मदर. मैं देखती हूँ, मम्मी ने कहा. इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड. अब नीना क्या कहती है, यदि हम जाएंगे, मतलब हम शादी में चले जाएंगे तो हमारा घर बंद हो जाएगा. एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरो फीड देयर बेबीज़. तो जो मम्मी और पापा हैं चिड़िया के बच्चों के, तो वो उनको कैसे खाना खिलाएंगे. ओ नीना, क्राइड मदर गिविंग हर ए बिग हग. अब मम्मी जोर से बोली, अरे नीना, इज़ दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग. यही बात है जिसके कारण तुम शादी में नहीं जाना चाहती. बट दैट इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. लेकिन ये कोई समस्या नहीं है.
वी विल लीव द विंडो ओपन, हम खिड़की को खुला छोड़ देंगे। ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली, अब नीना मतलब पूछती है अपनी माँ से, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, सच में ऐसा करोगे? यस यस, हाँ हाँ। वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम, हम तुम्हारी चीज़ों को रूम से बाहर निकाल लेंगे। एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, हम दरवाजे को बाहर से बंद कर देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, इससे क्या होगा कि हाउस भी सेफ रहेगा। एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली, और उस खिड़की से जो चिड़िया के बच्चों के मम्मी और पापा हैं वो आसानी से आ जा सकेंगे। जस्ट थिंक नीना, सोचो। वाइल यू enjoy yourself at the wedding, अब उसकी माँ नीना को बोलती है, अब सोचो कि जब तुम शादी में इंजॉय करोगी, मज़े लोगी, द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट, उससे क्या होगा, और यहाँ पे जो चिड़िया के बच्चे हैं वो मोटे ताजे हो जाएंगे। गुड आइडिया, इज़ इट नॉट, क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है, ये अच्छा विचार नहीं है? इट वॉज ए गुड आइडिया, अब नीना कहती है कि ये अच्छा विचार है। व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, अब क्या हुआ, जब नीना शादी से वापस आती है, देयर वर 2 प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, प्लम्प होते मोटे ताजे, जो चिड़िया के बच्चे थे वो मोटे ताजे होकर कमरे में उड़ रहे थे। एंड वाज नॉट नीना थ्रिल्ड, थ्रिल्ड क्या होता है, रोमांचित होना, मतलब उत्साहित होना, और इससे नीना खुशी से भर गई, रोमांचित हो गई। तो ये आपको लेसन रीड करना है। थैंक यू।